हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी बाय एडी सर में, जहां साइंस भी सिखाई जाती है मज़े के साथ। मैं हूं अभिषेक दुबे और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस की नई दुनिया, जिसका पहला चैप्टर है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी हमेशा बदलते रहने वाली विज्ञान की दुनिया। इस चैप्टर में आपको एक झलक मिलेगा कि आप इस साल किन किन इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और कैसे साइंस हमारी सोच को और भी तेज बनाता है। तो तैयार हो जाइए एक मज़ेदार और दिमाग खोल देने वाले सफ़र के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। So, we hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. तो अब क्या बोलता है कि हम आशा करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा योर एडवेंचर्स, अपनी खोज को, विथ क्यूरियोसिटी, है ना, उत्सुकता के साथ, इन ग्रेड 6 यानी क्लास 6 में आपने ऑलरेडी साइंस में कुछ एडवेंचर्स को एंजॉय किया होगा क्यूरियोसिटी के साथ, एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अब आप रेडी हैं कंटिन्यू करने के लिए हमारे जर्नी को, ठीक है। और ये जर्नी किसकी है? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की है। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विद फैक्ट, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि ये कोई बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं है जो जिसमें केवल फैक्ट है। इट इज़ एन इन्विटेशन टू अ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस करने का एक इन्विटेशन है। to perform experiment and to explore as we try to understand the beautiful world we live in, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एक इनविटेशन है क्वेश्चंस करने के लिए, है ना, परफॉर्म करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपको इनविटेशन है, एंड टू एक्सप्लोर, और खोज करने के लिए, एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, जिससे कि हम समझ सके कि हम जिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रहते हैं हम उसे समझ सके, है ना। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग्स, तो ये जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है ये हर चीज़ को कवर करता है। किसको किसको? स्मॉल एंड लार्ज, तो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, नियर एंड फार, और नज़दीक से लेकर दूर तक की चीज़ों को ये वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है वो कवर करता है, ठीक है। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ, ठीक है। हम देख सकते हैं, हम खोज कर सकते हैं, कहाँ? टाइनी सेल्स को खोज कर सकते हैं लीफ के अंदर। और द मूवमेंट ऑफ द सन, और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, या फिर हम लोग क्या खोज कर सकते हैं? हम देख सकते हैं किसकी तरफ? मूवमेंट ऑफ सन एंड स्टार्स की तरफ, कि सन कैसे मूव करता है और स्टार क्या मूवमेंट है। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल अराउंड अस एट होम और डिस्कसिंग हाउ द वाटर फ्लो अंडरग्राउंड। तो बोल क्या रहा है कि वी मे बी टेस्टिंग, हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो मटेरियल हमारे चारों तरफ है, हमारे घर के अगल बगल जो भी मटेरियल, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये क्या है, किससे बना है ना, कौन से पार्टिकल से बना है। एंड डिस्कसिंग हाउ द वाटर फ्लो अंडरग्राउंड, और हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि पानी कैसे अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे बहता है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर इन दिस बुक्स यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग, एक्सपेंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ। तो इस बुक के चैप्टर में जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आप नए एडवेंचर्स को स्टार्ट करेंगे, न्यू एडवेंचर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेगा, ठीक है, और आपके नॉलेज को एक्सपेंड करेगा, ठीक है, और हेल्प करेगा आपको एक एक्सप्लोरर बनने में, ठीक है, आपको एक खोजकर्ता बनने में मदद करेगा। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, ठीक है, ताकि आप छोटी छोटी डिस्कवरी खुद से कर सकें। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई एंड सोरिंग ऑफ द पेपर प्लेन। तो क्या बोला जा रहा है कि अपनी एक्साइटिंग जर्नी को, है ना, शुरू करने से पहले, ठीक है, थोड़ा समय लीजिए और ऑब्जर्व करिए समथिंग स्पेशल, है ना, अबाउट दिस बुक। इस बुक में कुछ स्पेशल है, उस पर ऑब्जर्व करिए। लुक एट द पेज नंबर्स, पेज नंबर्स को देखिए। दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ द पेपर प्लेन। ये क्या फॉलो करते हैं? ये फॉलो करते हैं प्लेफुल फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, यानी कि जो बटरफ्लाई की खेल कूद भरी
जो फ्लाइट है ना, उसको फॉलो करते हैं, एंड सोरिंग ऑफ द पेपर प्लेन, यानी कि पेपर प्लेन की उड़ान को, ठीक है, ये फॉलो करते हैं। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर ना, तो हर पेज पे आपको क्या दिखाई देगा, एक ये बटरफ्लाई दिखाई देगा, है ना, प्लेफुल मैनर में, और एक प्लेन सोरिंग करता हुआ दिखाई देगा, पेपर प्लेन सोरिंग करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। जस्ट एज बटरफ्लाई फ्लटर्ड फ्रीली एंड द पेपर प्लेन्स फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक फ्लाइट व्हेन द क्यूरियोसिटी लीड द वे। जैसे एक बटरफ्लाई फ्रीली उड़ती है, पेपर प्लेन आसमान में उड़ता है, वैसे ही लर्निंग तभी उड़ान भरती है जब क्यूरियोसिटी हमें लीड करती है। Did you know that something as simple as paper plane inspired real scientific exploration of the flight? क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल पेपर प्लेन ने रियल फ्लाइट के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर किया था, यानी कि एक पेपर प्लेन को देखकर ही साइंटिस्ट के दिमाग में, है ना, रियल प्लेन का आइडिया आया था। From early inventors studying birds' wings to modern engineers designing aircraft, the dream of flying started with the simple observation and experiment. तो अब क्या बोल रहा है कि अर्ली इन्वेंटर्स जो थे, जिन्होंने बर्ड्स, ठीक है, विंग्स को स्टडी किया, से लेकर मॉडर्न इंजीनियर्स जिन्होंने डिज़ाइन किया एयरक्राफ्ट्स को, ठीक है, द ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद द सिंपल ऑब्जर्वेशन, है ना, ये जो फ्लाइंग का सपना है, ठीक है, वो सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, है ना, शुरू हुआ था। सो एज यू टर्न each page, let your imagination take flight, exploring new ideas, discovering wonders and reaching for the skies. तो क्या बोल रहा है कि इसलिए जब भी आप हर पेज को पलटोगे, let your imagination take flight, तो अपने इमेजिनेशंस को क्या करना, है ना, उड़ने देना, फ्लाइट भरने देना, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडिया, है ना, नए नए आइडिया एक्सप्लोर होने देना, डिस्कवरिंग वंडर्स, और जो वंडर्स है ना, उसको डिस्कवर करना, एंड रीचिंग फॉर द स्काई, और आसमान छूने की कोशिश करना। Exploration, of course, isn't just about discovering new fact or learning about different things in nature. विज्ञान में एक्सप्लोरेशन यानी खोज का मतलब सिर्फ नए फैक्ट या प्रकृति की चीज़ों के बारे में सीखना नहीं है। Science, as we said in grade 6, is a process that it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions and open to unknowns. तो साइंस, जैसा कि हमने ग्रेड 6 में सीखा था कि साइंस क्या है, एक प्रोसेस है ना, इट इज़ अबाउट टू वे ऑफ थिंकिंग, या सोचने का एक तरीका है, दैट वेलकम क्यूरियोसिटी, जो क्या करता है, वेलकम करता है क्यूरियोसिटी को, जानने की जो जिज्ञासा होती है उसको वेलकम करता है, आस्क क्वेश्चंस पूछता है, एंड इज ओपन द अननोन, और अननोन चीज़ों को क्या करता है, ये खोलता है, ठीक है। इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस, हाउ डू थिंग्स वर्क, व्हाई डू इवेंट्स हैपन्स द वे दे डू, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर। तो बोला क्या जा रहा है कि क्लास 7th में हम ट्राई करेंगे कुछ डीपर क्वेश्चंस को पूछने की, जैसे हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे होती हैं, वाई डू इवेंट्स हैपन्स द वे दे डू, इवेंट्स क्यों ऐसे होते हैं, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, नेचर के पैटर्न से हम क्या सीख सकते हैं। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, ऐसा करने के लिए हमें इस बुक से बाहर आना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, शायद इस क्लासरूम से भी बाहर आना पड़ेगा, एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, और हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इस वर्ल्ड को थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of environment we live in and of our place on the planet. तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है, हम आशा करते हैं वो केवल इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग नहीं होंगे, बल्कि वो सर्व करेंगे एज अ स्टेपिंग स्टोन, सीढ़ियों की तरह सर्व करेंगे, ठीक है, टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट वी लिव, है ना, अपने इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लैनेट, और अपने प्लेस को जो इस प्लैनेट में है उसे समझने में हमें हेल्प करेंगे। वी बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी।
वी बिलीव दैट, हमें भरोसा है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस, जो आपको मदद करेगा साइंस को देखने में, एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, सदा चलने वाले, ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब जो कभी नहीं रुकता, सदा चलने वाले खोज के रूप में आपको साइंस को समझने में मदद करेगा। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यह सिर्फ डिस्कवरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि आपकी जिम्मेदारियों के बारे में भी होगा। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर, एक युवा साइंस एक्सप्लोरर के रूप में, यानी कि एक युवा वैज्ञानिक खोजकर्ता के रूप में, you will soon see how human activity are linked to what happened in the natural world and are connected to our society we live in। आप जल्द देखेंगे कि जो ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना, वो हमारे नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक दुनिया में होने वाली जो घटनाएं हैं और जो हमारी सोसाइटी में होने वाली घटनाएं हैं, उनसे कैसे जुड़ी हुई हैं, आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world। But let's get back into this book for now। चलिए अभी के लिए इस बुक में वापस आते हैं। You will read about topics in different fields of science from physics and chemistry to biology and earth sciences। तो आप साइंस के डिफरेंट फील्ड जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस, अर्थ साइंस के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वाइल दे माइट अपीयर्स एज डिफरेंट चैप्टर, हालांकि ये अलग अलग चैप्टर लग सकते हैं। जस्ट एज वी हैड सेड इन ग्रेड 6 दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, लेकिन जैसा कि हमने ग्रेड 6 में कहा था, ये सभी इंटरकनेक्टेड हैं। Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least allow us to ask questions in another area। एक क्षेत्र के साइंटिफिक आइडिया अक्सर दूसरे क्षेत्र में डिस्कवरीज को प्रेरित करते हैं, या कम से कम हमें दूसरे क्षेत्र में क्वेश्चन पूछने का मौका देते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो चलिए इस साल की हमारी बुक में एक क्विक जर्नी यानी तेज यात्रा करते हैं। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड अस। हम शुरुआत में अपने आसपास के मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को देख कर करेंगे। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट। ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हम ज़्यादा एक्सपीरियंस तो करते हैं, लेकिन शायद कभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वाई आर सम फ्रूट्स सोर, जैसे कुछ फल खट्टे कैसे होते हैं। What happens when we wash a हल्दी stains on our स्कूल यूनिफॉर्म, या जब हम अपने स्कूल यूनिफॉर्म पर हल्दी का दाग धोते हैं तो क्या होता है। तो क्या कहा गया है कि चलिए इस बुक पर वापस आ जाते हैं। हम रीड करेंगे साइंस के डिफरेंट फील्ड के बारे में। वो फील्ड कौन कौन से हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और अर्थ साइंस है। ठीक है, भले ही ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं हमें अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन जैसा कि ग्रेड 6 में कहा गया था कि ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। एक फील्ड का साइंटिफिक आइडिया जो होता है वो इंस्पायर करता है डिस्कवरी करने के लिए दूसरे फील्ड में, ठीक है, और कम से कम एटलीस्ट क्या अलाउ करता है कि हम क्वेश्चंस पूछ सकें, ठीक है, दूसरे फील्ड में हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें। और अब बोलता है कि चलिए एक क्विक जर्नी लेंगे हम इस साल इस बुक के थ्रू। और हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपने अगल बगल जो मटेरियल उनकी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन। ज़्यादातर चीज़ हम एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन कभी क्वेश्चंस नहीं करते हैं। जैसे कि वाई आर सम फ्रूट्स सोर, कुछ फल जो हैं वो खट्टे क्यों होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फल है यहाँ पर। ये क्या है आपका? ये आपका ऑरेंज हो गया, ये आंवला हो गया, है ना, ये अनराइप मैंगो हो गया, ये टोमेटो हुआ। ये खट्टे क्यों होते हैं? कभी आपने क्वेश्चंस किया है कि फल ये खट्टे क्यों होते हैं? और व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा यूनिफॉर्म होता है उस पर हल्दी गिर जाता है ना, कभी दाल वगैरह गिर गया तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हल्दी लग जाता है। तो इस हल्दी स्टेन का क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा
इसको जब आप सर्फ पानी से धोते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। तो कभी आपने इसके लिए क्वेश्चंस किया है? और नहीं किया है तो चलिए, इस बुक में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। However, it isn't just changes in the material around us that we see. हालांकि यह केवल मेटेरियल में होने वाली वो चेंजेस नहीं हैं जिन्हें हम देखते हैं, और द हिडन चेंजेस इन वाटर दैट वी डू नॉट सी, या फिर वाटर में होने वाली वो चेंजेस नहीं हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारा बॉडी भी बदलता है ना, हमारे बॉडी में भी कुछ बदलाव आता है, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, है ना, खासकर कब, मिडिल स्कूल ईयर्स में। आवर बॉडी आर चेंजिंग रैपिडली, हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। वाई? तो ऐसा क्यों होता है? मिडिल स्कूल ईयर्स में हमारे बॉडी में इतनी तेज़ी से बदलाव क्यों आते हैं? नॉट जस्ट अस ह्यूमन्स, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल्स। केवल ह्यूमंस में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी कुछ लाइफ प्रोसेस होते हैं जो उनके सर्वाइवल के लिए, यानी उनके जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, है ना, बढ़ने के लिए हमें खाना होता है, सांस लेना होता है। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। तो ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को पूरे शरीर में सर्कुलेट करना होता है, और इसी तरह से। बट वाई एनिमल्स अलोन? लेकिन एनिमल्स ही क्यों? डोंट प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत नहीं होती? हाउ डू दे गेट देयर फूड? वे अपना फूड कैसे गेट करते हैं, है ना, उनको फूड कहाँ से मिलता है? डू दे आल्सो ब्रीथ? क्या वो भी सांस लेते हैं? हाउ? तो कैसे? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, it has figured out how to do this in beautiful and carefully balanced way. तो कहा जा रहा है कि जब से लाइफ ने हमारे अर्थ प्लैनेट पर इवॉल्व किया, उसने एक सुंदर और संतुलित तरीके से ये करना सीख लिया है। ठीक है, यानी कि क्या करना सीख लिया है? तो जब से, है ना, लाइफ इवॉल्व हुआ है हमारे अर्थ पे, है ना, ठीक है, हमारे प्लैनेट अर्थ पे जब से लाइफ इवॉल्व हुआ है, उसने क्या फिगर्ड आउट कर लिया है? इसने खोज लिया है कि किस तरीके से, है ना, ये जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, उसको किस तरीके से ब्यूटीफुल और केयरफुली, है ना, बैलेंस करना है। यानी किसी लाइफ को जीवित रहने के लिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए इन सभी लाइफ प्रोसेस को कैसे बैलेंस करना है, ये, है ना, जीवन ने सीख लिया है। बट व्हाट इज टाइम? अब क्या बोला जा रहा है, लेकिन टाइम आखिर क्या है? द क्लॉक ऑन द वॉल और द रिस्ट वॉच टेल अस टाइम एंड हाउ इट पासेस। तो दीवार पर रखी क्लॉक या रिस्ट वॉच हमें टाइम और उसके बीतने का पता देती है। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट, बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? हम सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और रात को सोने के लिए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन्स? और कितनी फास्ट कुछ चीज़ें होती हैं। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड डिजिटल वॉचेस, इलेक्ट्रिक क्लॉक और डिजिटल वॉचेस के युग से पहले early humans observed the shadow of object in the sun and used the position of shadow to tell the time. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, है ना, उन्होंने सूरज में ऑब्जेक्ट की शैडो को ऑब्जर्व किया और उनके पोजीशन से टाइम को बताया। लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर द शैडो पॉपर्ट और टेल द टाइम। अब लाइट और शैडो जो है वो सिर्फ शैडो पॉपर्ट बनाने या टाइम बताने के लिए यूजफुल नहीं है। नेचुरली लाइट हेल्प अस टू सी टुडे वी हैव डेवलप्ड। नेचुरली लाइट हमें देखने में मदद करती है और आज हमने इसे विकसित किया है। तो क्या विकसित किया है? अ लॉट ऑफ वे टू जनरेट लाइट, यानी कि आज हमने लाइट को विभिन्न तरीकों से जनरेट करने का तरीका सीखा है।
सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट, जिसके कारण हम एक बुक को रात में भी पढ़ सकते हैं, इवन व्हेन द सन डजंट शाइन, तब भी जब सन नहीं उगता। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट हैज गिवन अस वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स वी लिव इन। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये नेचर ऑफ लाइट है, ठीक है, ये जो नेचर ऑफ लाइट है, ठीक है, इसने हमें क्या दिया है, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग दिया है, एक बहुत गहरी समझ दी है। क्या, किस चीज़ को समझने की, यूनिवर्स को समझने की एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दी है जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं। While we will perhaps learn about it only later, light and shadow are not just limited to the things around at home. While we will perhaps learn about it only later, यानी कि हालांकि हम शायद इसके बारे में बाद में ही सीखेंगे। क्या, लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। ये लाइट और जो शैडो है वो केवल हमारे घर के आसपास की चीज़ों तक ही लिमिटेड नहीं है, है ना। इवन द अर्थ एंड द मून कैन ऑल्सो कास्ट शैडोज लीडिंग टू द फैस्टिनेटिंग फिनोमिना ऑफ एक्लिप्स। यहाँ तक कि अर्थ और मून भी शैडो बना सकते हैं, जिससे एक्लिप्स जैसे, है ना, फैस्टिनेटिंग फिनोमिना होते हैं। ठीक है, एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपने देखा होगा। ठीक है, ये किसके कारण होते हैं, लाइट एंड शैडो के कारण ही तो होते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड्स ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और हाँ, हमारे पास डे और नाइट होते हैं जो सन से लाइट मिलने पर डिपेंड करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ दिन और रात का होना भी सन से मिलने वाली लाइट पर डिपेंड करता है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। और इन सभी को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर कैसे रोटेट करता है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, मून कैसे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। एंड अर्थ अराउंड द सन, और अर्थ कैसे सन के चारों ओर घूमती है। एंड द consequences ऑफ दिस मूवमेंट ऑन द लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, और इन मूवमेंट्स का हमारे खूबसूरत प्लैनेट पर, लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारे प्लैनेट पर, लाइफ पर इस मूवमेंट का क्या असर पड़ता है, हम इनके बारे में जानेंगे। वाइल ऑल ऑफ दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, हो सकता है यह सुनकर आपका हेड स्पिन हो रहा हो, यानी कि आपका सर चकरा रहा हो। थिंक अबाउट इट, लेकिन सोचिए, isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in? हम ह्यूमंस इस वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ जानते और सोचने की क्षमता रखते हैं। यानी कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हम ह्यूमंस अपने इस ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ जानने और सोचने की क्षमता रखते हैं। इन दिस चैप्टर्स दैट फॉलो you will also make simple observation and do fun experiments and dive into topics that we need careful thinking. आगे के चैप्टर में आप सिंपल ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फन एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनके लिए केयरफुल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। Each chapter builds on what you already know and encourages you to ask questions, explore, do hands-on experiment and think like scientist. हर चैप्टर आपके पहले से मौजूद नॉलेज को बिल्ड करता है, आपको क्वेश्चंस पूछने, एक्सप्लोर करने, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स करने और एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए इनकरेज करता है। एज यू विल फाइंड आउट, जैसा कि आप देखेंगे, even those experiment that seems to confirm what we think will happen, यहाँ तक कि वे एक्सपेरिमेंट भी जो हमारे एक्सपेक्टेशन को कंफर्म करते हैं, might lead to some additional questions, कुछ एडिशनल क्वेश्चन पैदा कर सकते हैं, that might need more experiment and more questions, जिनके लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत हो सकती है। अब क्या देवा है,
हैप्पी एक्सप्लोरिंग्स, ठीक है, एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन एंड आंसर। और उससे पहले कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट, है ना, स्कूल में या टेस्ट के दौरान यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर। आपको यूजुअली क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे आंसर ढूंढने की उम्मीद की जाती है। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड, लेकिन चलिए अब इसको उल्टा कर देते हैं ना, उलट देते हैं। टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए, ठीक है। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, यानी एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए क्या है, ये ज़रूरी है कि आप क्या क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, ग्रेट साइंटिस्ट जो होते हैं केवल क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देते, दे आस्क अमेजिंग वंस, मतलब वे अमेजिंग क्वेश्चंस भी करते हैं, है ना। रिमेंबर लास्ट ईयर्स वी हैड सेड, याद करिए हमने लास्ट ईयर 6th क्लास में क्या पढ़ा था। टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी ऑलवेज वाइज पर्सन्स, है ना, कि एक वाइज पर्सन बनने के लिए आपको पहले क्या बनना पड़ेगा, वाइज पर्सन बनना पड़ेगा। वाइज का मतलब प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट द आंसर बिलो, ठीक है, नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं, ठीक है। योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चंस और सिचुएशन दैट कुड लीड टू दिस आंसर। तो जो आपका टास्क है, ठीक है, वो आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है क्यूरियस, क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चंस या सिचुएशन को, ठीक है, सोचें जो इन आंसर्स को, है ना, जो आंसर तक पहुंच सके। देर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, इनमें कोई रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। सो लेट योर इमेजिनेशंस रन वाइल्ड, ठीक है, तो अपनी इमेजिनेशन को फ्रीली रन होने दीजिए। सिंस सच एक्सरसाइजेज माइट नॉट बी वेरी फैमिलियर, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज आपके लिए नए होंगे। हेयर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज द आंसर वॉज जस्ट मेक इट हाफ, मान लो कि अगर आंसर जो था वो क्या था कि बस इसको आधा कर दो। वट ऑल कुड बी अ रिस्पॉन्स टू, तो या किन किन सवालों का जवाब होता। वेल इट कुड बी रेंज फ्रॉम, तो हो सकता है ये कैसे कैसे क्वेश्चंस का जवाब होता। हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक, केक के बराबर हिस्से कैसे पाए। एसे इज टू लॉन्ग, ठीक है, मेरा जो एसे है वो बहुत लंबा है, ठीक है, इसको आधा कर दो। या फिर क्या होता, आई कांट फिट दिस इन द एनवेलप, यह लिफाफे में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको आधा कर दो। और इवन आई कैन नॉट डांस सच अ लॉन्ग सॉन्ग, या मैं इतने लंबे सॉन्ग पर डांस नहीं कर सकता, तो इसको क्या कर दो, आधा बना दो, है ना, इसको आधा बना दो। यानी कि जस्ट मेक इट हाफ का, ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, या तो यहाँ पर केक को आधा करने की बात कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर एसी को आधा करने की बात कर सकते हो आप, या इन्वेलप में कोई, ठीक है, चीज़ फिट नहीं आ रही तो उसको आधा करने की बात कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी लंबे सॉन्ग पर डांस नहीं कर सकते तो उसे भी आधा करने की बात कर सकते हो। ऑल वेरी डिफरेंट, तो ये सभी बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो चलिए देखते हैं कि आप किस तरह के क्रिएटिव क्वेश्चंस, है ना, नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं, इसके लिए आप कैसे कैसे क्रिएटिव क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछने जिसके आंसर दिए गए हैं। पहला जो आंसर है कि जस्ट ऐड सम मिल्क, है ना, क्या, थोड़ा दूध मिला दो, थोड़ा मिल्क मिला दो। तो क्वेश्चंस क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन तो यहाँ कुछ भी हो सकता है या, है ना, आपका चाय जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि माई, ठीक है, चाय या टी बोल लो, ठीक है, इज टू स्ट्रांग, इज टू स्ट्रांग, माई चाय बोल लो, या इसको टी भी बोल सकते हो आप, टी बोल लो, इज टू स्ट्रांग, ओके। व्हाट शुड आई डू, क्वेश्चन मार्क, मेरा चाय बहुत, है ना, स्ट्रांग हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही अगला है कि बिकॉज द कैट्स टीथ वेर क्रूक्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो जवाब है, क्योंकि बिल्ली की जो दांत थे वो टेढ़े हो गए थे, तो जब बिल्ली के दांत टेढ़े हो गए थे तो वो इसके लिए क्वेश्चंस क्या बन सकता है, तो इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो बिल्ली के सामने से एक चूहा जा रही है, लेकिन वो अनहार्म्ड रह गई, मतलब चूहे को बिल्ली से कोई, है ना, हार्म नहीं पहुंचा,
तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिल्ली का दांत क्या था उस समय? टेढ़ा था, है ना। कैट्स का जो टिप था वो टेढ़ा था, तो इसलिए वो अनहार्म रह गई। या फिर हो सकता है कि बिल्ली के सामने एक खिलौना रखा है और वो उसको नहीं चबा नहीं पाती, तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि why couldn't the cat chew its toy? बिल्ली अपने खिलौने को क्यों नहीं चबा पाई? तो क्यों नहीं चबा पाई, उसका आंसर ये हो जाएगा बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड। देखो, क्वेश्चंस को आप कुछ भी पूछ सकते हो। मैं आपको कल एक एग्जांपल देकर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके जगह आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अब अगला जो आंसर है वो क्या है? डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवेल। ठीक है, घबराओ मत, मेरे पास मेरी तौलिया है, मेरे टॉवेल है। तो इसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? तो इसके क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लो आप बारिश हो रही है ना, तो आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि बारिश में भीगने से कैसे बचें, हाउ टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ टू अवॉइड, ठीक है, हाउ टू अवॉइड गेटिंग वेट इन व्हाट? इन द रेन। बारिश में भीगने से कैसे बचे? तो सामने वाला आंसर दे रहा है कि डोंट पैनिक, घबराओ नहीं, आई हैव माई टॉवल्स। ठीक है, मेरे पास मेरा टॉवल है। वैसे अब अगला क्वेश्चन है कि 42, आंसर 42। अब देखो 42 है ना, कैसे हो सकता है? 42 बहुत तरीके से हो सकता है, चाहे आप जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 32 प्लस 10 अगर आप कर लोगे तो भी 42 हो सकता है, या 6 7 जा भी हो सकता है 42। Please ask a more interesting and not obvious questions like what is 32 plus 10? ठीक है, तो कृपया कर क्या करें? मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे। ठीक है, सब केवल ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, सामान्य क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस ना पूछे, जैसे कि व्हाट इज 32 प्लस 10, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस ना पूछे। और इवन या फिर आप कैसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द आंसर टू द लाइफ, लाइफ का क्या आंसर होगा, जीवन का क्या आंसर है। ठीक है, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का क्या आंसर है, ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, एंड एवरीथिंग, ठीक है, या हर चीज का उत्तर क्या होगा, मतलब अपने अगल बगल पाए जाने वाली हर चीज पर आप क्वेश्चंस करिए। ठीक है, आपसे यही कहा जा रहा है कि साइंस की इस बुक को पढ़ते हुए, है ना, आप जब भी कोई नया चैप्टर सीखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होगा, ठीक है, आप में क्या पैदा करेगी? क्यूरियोसिटी पैदा करेगी, है ना, जिसके कारण, ठीक है, आप में क्या होगा? एक साइंटिस्ट की तरह सोचने की, ठीक है, क्षमता पैदा होगी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस साल साइंस का ये सफ़र मेरे साथ जारी रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से समझा सकूं, ताकि आपकी पढ़ाई और भी आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।